हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं लेके आ गई हूं कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है कुछ पार्ट से आप रिलेट कर पाओ, कुछ हो सकता है आप ना रिलेट कर पाओ। तो जो रिलेट कर पाते हो उसको लो, बाकी चीज़ों को सब हटा दो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी हमारी मेष राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। मेष राशि 21 अक्टूबर। डिस्ट्रप्शन, इमोशनल लॉस, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, और साथ में आया है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो मेष राशि के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई चॉइस आने वाली है या ऑलरेडी आपके पास एक चॉइस आ चुकी है। ओके, किसी पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकती है, किसी का रिश्ता पक्का होना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं नंबर 2 और नंबर 3 आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन साथ साथ मुझे एक ये ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको कोई इमोशनल लॉस फील हो। ओके, जैसे मैं दोनों ही कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने जो अपना हाथ है वो यहाँ रखा हुआ है, हार्ट चक्रा के ऊपर रखा हुआ है। ओके, तो हार्ट चक्रा क्या दिखाता है? हमारे इमोशंस। ओके, हमारा इमोशनल लॉस, एक वो वाली डेफिनेटली मुझे एक एनर्जी दिख रही है। बट साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दो लोग हैं और दोनों का ही उतना ज़्यादा इमोशनल लॉस हो रखा है। ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा केज्ड फील कर रहे हैं, डिस्ट्रप्टेड फील कर रहे हैं। बस दोनों में एक डिफरेंस एक ये है कि एक इंसान है जो शायद से और ज़्यादा अवेयर है, स्पिरिचुअल है, और दूसरा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो दो यहाँ पे मुझे बस एक ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। एक को शायद से बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील हो, एक को थोड़ा सा कम हो, लेकिन उसका जो पेन का जो लेवल होगा वो सेम होगा। ओके, बट अपने आप को हम कैसे हैंडल करते हैं उस पेन को, बात उसकी होती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है ये, कुछ इमोशन से रिलेटेड, बट दो लोगों का कुछ मुझे डेफिनेटली लेना देना लग रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि 21 अक्टूबर। डिस्ट्रप्शन, पार्टनरशिप, वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन, और साथ में आया है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। अगेन 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको हो सकता है 333 दिख रहा हो। 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे इन जनरल भी ऐसा लग रहा है कि आज जो थीम रहने वाला है वो कहीं ना कहीं सभी राशियों का टीम से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, दो लोगों से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। तो अगर मैं बात करूँ आपकी आज की एनर्जी की, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले अगर कहीं पे भी कोई डिस्ट्रप्शन था, पहले कोई एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जहाँ पे आप फंसे हुए थे, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। ठीक है, वहाँ से अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा, जो वो इंसान आपको हेल्प करेगा उस चीज़ से निकलने में। ओके, वो हेल्पिंग हैंड मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। आपको एक ऐसा सपोर्ट मुझे दिख रहा है जहाँ पे आपको बहुत, मतलब मुझे ना बहुत ऐसी वाइब आ रही है कि जैसे लाइफ में आपकी भगवान जी किसी को भेजेंगे आपकी हेल्प के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। ओके, साथ में स्पिरिचुअल यूनियन भी दिख रहा है। मेरे को ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, ठीक है, या कोई एक ऐसा इंसान जो आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट भी हो सकता है। और साथ में जो मैसेज आया है वो आया है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वो सपोर्ट मिलता है तो आपको भी उस इंसान को वो रिकग्निशन और रिवॉर्ड देना है। और हो सकता है कि भगवान आपको एक रिकग्निशन या रिवॉर्ड के तौर पे इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजें। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। लेट्स सी हमारी मिथुन राशि का 21 अक्टूबर कैसा जाएगा। मिथुन राशि 21 अक्टूबर। प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स,
स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड मेमोरीज ऑफ लव, और साथ में आया है टेम्पटेशन। तो मिथुन राशि वालों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये आपके लिए नंबर 9 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 15 हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, आने वाले 15 दिन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आप किसी के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाले हो, किसी के साथ एक नई साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, और इस इंसान के साथ जो ये साथ है ये बहुत आगे तक का मुझे दिख रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म में मुझे दिख रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी कि आपको जो एक चीज़ का ध्यान देना है वो है कहीं ना कहीं टेम्पटेशन वाली एनर्जी। अगर आप पहले किसी भी टाइप की टेम्पटेशन या डिज़ायर्स में फंस जाते थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी ही नेगेटिविटी को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। नज़र आपको बहुत जल्दी लग जाती है जैसे कि, तो जब अगर आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है कुछ भी ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑरा कहीं ना कहीं इतना वीक है कि आप तक वो नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, ओके। तो वो जो चीज़ है वहाँ से अब आप हटोगे, ओके। कुछ ऐसी टेम्पटेशंस, डिज़ायर्स जो आपके लिए अनहेल्दी रहते थे, कुछ लोगों के लिए कुछ बुरी आदतें भी हो सकती हैं, उससे आप मुझे उभरते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एक नई लाइफ अपने लिए क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, नई मेमोरीज अपने लिए क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट है कर्क राशि। लेट्स सी हमारी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। कर्क राशि वालों का 21 अक्टूबर, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिव मूवमेंट एंड होप, और इसके साथ आया है रेस्ट एंड रेजुविनेट। सबसे पहली चीज़ तो ये रेड कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोशिश कीजिए कि आज आप ब्लैक ना पहने, या तो आप रेड पहन सकते हैं या आप स्काई ब्लूइश टाइप का कलर पहन सकते हैं। बात करूँ अगर मैं नंबर्स की, तो आपके लिए 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आने वाली 17th डेट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 6th जो अगले महीने का जो 6th है, 6 नवंबर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर अब मैं बात करूँ आपकी एनर्जी की आज की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों का दिन, ओके, कर्क राशि का। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है आगे बढ़ने वाली आज के दिन, ठीक है। आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक जगह पे रुके रहोगे। आज आपकी मुझे मूवमेंट आगे होती हुई दिख रही है। आप एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, नई डायरेक्शन में जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और ये कौन आगे बढ़ाएगा? आपके अंदर वो जो होप है, ठीक है, आप जो चीज़ों को लेके होप रखते हो, ठीक है, फेथ रखते हो। मुझे ऐसा लगता है कर्क राशि वाले ऐसे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, वो फेथ जो है ना उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ेंगे, ओके। भरोसा रखेंगे, अब चाहे वो भगवान हो या अपने आप में हो, लेकिन वो भरोसा आप लोगों का एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखना है कि अगर आप आज ध्यान कर सको किसी चीज़ का, या नेचर में टाइम स्पेंड करना, अकेले में टाइम स्पेंड करना, कैंडल जला के आप कोई मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। लेट्स सी हमारी सिंह राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। सिंह राशि, ओके, डेस्टिनी, शैडो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, और साथ में आया है अथॉरिटी का कार्ड। तो पहले तो अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, आपके लिए 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी की बर्थ डेट हो सकती है, किसी का लकी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। दूसरा 1 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। दूसरा आने वाले 18 दिन कहीं ना कहीं, या 18 महीने कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ मुझे ऐसे डिसीजंस दिख रहे हैं आने वाले टाइम में, ठीक है, जिनका आपको खास ध्यान रखना है, ओके। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, आपको कुछ आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रही है। श्योरली, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या वो करियर हो, आप एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आप और पावरफुल बनोगे, ठीक है। आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में भी आ सकते हो।
लेकिन और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव होगा, एक ट्रू लीडर जैसे होगा, ठीक है। इस इंसान का एक अपना रुतबा होगा, अपना एक ऑरा होगा, वाइब्रेशन होगी। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, चाहे वो आपकी है या किसी और की है, लेकिन उस इंसान तक पहुंचने के लिए या उस जगह तक पहुंचने के लिए हो सकता है कि आपको दो चीज़ों को सामना करना पड़े। पहली चीज़ तो ये कि आप अपने आप खुद, ठीक है, आपको अपना खुद का सामना करना पड़ सकता है। कैसे? आप जब बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, ठीक है, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि अपने आप को डाउट करना, समझना आना क्या सही है क्या नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है आप खुद ही अपनी ग्रोथ को रोक देते हो बहुत बार। ओके, तो अगर ऐसा है तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि अब जो आपका टाइम आ रहा है वो आ रहा है डेस्टिनी का। तो जो डेस्टिनी है वो आपके सामने अनफोल्ड होनी स्टार्ट होगी। जो आपके भाग्य में लिखा है, ठीक है, वो चीज़ आपके सामने आने लगेगी। और हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन लेनी पड़े, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, लेकिन आप कर पाओगे। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ जिससे आप ध्यान में रहो, आप अपने ध्यान में रख सको कि अच्छा ये मेरी लाइफ में ऐसा हो सकता है तो मुझे ये स्टेप लेना है या ये गाइडेंस है, जिससे कि आप खुद इस बार अपनी डेस्टिनी में बाधा ना बनो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों का 21 अक्टूबर, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, हार्ट चक्रा, वाव। एंड 8 नंबर पावर का कार्ड आया है। तो नंबर 8 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 का कार्ड आया है हम लोगों के पास और 4 का कार्ड आया है, 4 नंबर आया है। तो ये दोनों ही मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सो मुझे आप लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है और वो आपकी सबसे बड़ी पावर बनेगी। जो प्यार होता है वो हमारी सबसे बड़ी पावर होती है। और मैं ये अटैचमेंट, ये वो, इन चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ। प्यार जो है वो बहुत अलग है, हम सबकी समझ से पार है। उस चीज़ को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ओके, सो आप लोगों का कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। और वो कैसे होगा? हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये समझ आए कि आपको एक्चुअली में अपनी लाइफ में क्या करना है, आपका पर्पस क्या है, ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप मन लगा के कर सकते हो, आप ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर सकते हो, और वो आपको बहुत पावरफुल बनाएगी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर आपको, मुझे लगता है कि आपको मिलेगी इस चीज़ के थ्रू। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। लेट्स सी हमारी तुला राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। तुला राशि 21 अक्टूबर। तुला राशि 21 अक्टूबर, हार्मनी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रैप्ड इन फियर और डेस्टिनी। तो कहीं ना कहीं नंबर 8, 6 और 2 आप लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का आज आपको खास ध्यान रखना है, वो है अपनी रिलेशनशिप्स का। कहीं पे भी एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, हार्मनी नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि आपको कैसे लेके आना है उस चीज़ को। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लग रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। आज के दिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं और वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं फियर से रिलेटेड है, किसी डर से रिलेटेड है, कोई परेशानी भी हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा सता रही है, ठीक है। और उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी एक असर आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, स्ट्रेस होना, टेंशन होना। कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि हो सकता है आपको साइनस का कोई इशू हो, ठीक है। अगर आपको साइनस की बीमारी है, साइनस का कोई इशू है, तो आज आपको अपने स्ट्रेस लेवल का बहुत ख़ास तरीके से ध्यान रखना है। और दूसरा ये कि आपको फोकस करना है कि हार्मनी में कैसे चलो, या अगर आपको अपने लोगों की ज़रूरत पड़े, उनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, तो आपको वो डेफिनेटली मिलेगा, आपको लेना भी चाहिए। ये मैं तुला राशि का बहुत बार देखती हूँ कि आप लोगों का ना हमेशा आता है कि सपोर्ट लो, शायद से या तो आप सपोर्ट लेते नहीं हो, ठीक है, आपको लगता है आप खुद कर लोगे या कुछ भी ऐसा, लेकिन आपको लेना चाहिए। और जब आप मांगोगे उसको तो आपको मिलेगा। या तो आप बताते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो लेकिन आपको नहीं मिलता। आप बताओ, आप बोलो कि मुझे ऐसे सपोर्ट चाहिए और आपको मिलेगा। ओके,
लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का 21 ऑफ अक्टूबर कैसा जाएगा? वृश्चिक राशि 21 ऑफ अक्टूबर। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ट्रैप्ड इन फियर, sacrifice and choose wisely। ओके, सो वृश्चिक राशि वालों के लिए पहली बात तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो 12 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है। आने वाले 12 महीने, आने वाले 12 तारीख आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि के लिए अगर मैं बात करूं आज के दिन की, तो हो सकता है कि जैसे आप किसी चीज़ में गाइडेंस चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका मार्गदर्शन हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या जो कुछ भी कह लो। प्रॉस्पेरिटी को लेके हो सकता है, या वेल्थ को लेके, पैसों को लेके हो सकता है कि आपको आज थोड़ी सी टेंशन बनी रहे। हो सकता है कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, छोटा मोटा मुझे लॉस भी दिखाई दे रहा है किसी चीज़ के अंदर। ओके, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। आपको बहुत सारे लोग ओपिनियंस दे सकते हैं, आपको अलग अलग रास्ता दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। तो आज आपको इस चीज़ को डेफिनेटली फॉलो करना है कि आप सबकी सुन लो, ठीक है, लेकिन आपको जो सही लग रहा है आपको वही करना है। क्योंकि अगर आप सबकी सुनोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा आपको करना क्या है। तो इसलिए किसी की, सबकी सजेशन सुन लो लेकिन करना अपने ही मन की, जो आपकी समझदारी कहती है आपको वही करना है आज के दिन। ओके, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आज के दिन आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, तो उस चीज़ के लिए आज आप रेडी रहें। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा? धनु राशि 21 ऑफ अक्टूबर। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, सैक्रिफाइस, ट्रैप्ड इन फियर और न्यू बिगनिंग। धनु राशि वालों के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, और वो ये है कि एक न्यू बिगनिंग मुझे आती हुई दिख रही है। 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो न्यू बिगनिंग है ये मुझे लॉन्ग टर्म में आती हुई दिख रही है, स्पेसिफिकली आपकी अबांडेंस को लेके, आपकी फाइनेंशियल अबांडेंस को लेके। हो सकता है आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हो सकता है आपने अपनी लाइफ में काफ़ी एडजस्ट किया हो, कॉम्प्रोमाइज़ किए हों जब बात आती है पैसों की, जब बात आती है प्रॉस्पेरिटी की, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेहनत करते हो लेकिन हो सकता है आपको वो उतना फल ना मिलता हो जितना आपको लगता है आप डिज़र्व करते हो, और उसकी वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है, मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। मतलब जितना आप कर सकते हो आप उससे कम ही करते हो। ओके, तो वो जो एनर्जी है, या हो सकता है आज आपको ऐसा फील हो, वो जो एनर्जी है वो मुझे हटती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ये कार्ड देख रहे हो, इसमें इंसान जो है वो एक केज में है, एक जेल में है, और वो अंदर अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है क्योंकि उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। तो ये जो है ये ख़त्म होने वाला है फेज़। आपकी लाइफ में एक डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आने वाली है। आप इस झंझट से बहुत जल्दी निकलने वाले हो। ये रिलेशनशिप्स को लेके भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी पर्सन को अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है अपने लिए, कि नहीं ये इंसान मेरी ग्रोथ के लिए सही नहीं है और मुझे इस इंसान को जाने देना होगा, तो वो भी एक आपके लिए बहुत अच्छा साइन है कि जब ये इंसान जाएगा तभी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। मकर राशि वालों का 21 ऑफ अक्टूबर। मकर राशि 21 ऑफ अक्टूबर। मूविंग ऑन, स्पिरिचुअल यूनियन, डिस्ट्रप्शन एंड चूज़ वाइजली। ओके, मकर राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, स्पेशली जब बात आती है आपकी रिलेशनशिप्स की, जब बात आती है आपकी पार्टनरशिप्स की। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास 2 चॉइसेस या 2 से ज़्यादा चॉइसेस भी हो सकते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ऐसा रास्ता होगा या एक ऐसा इंसान होगा जो एक्चुअली में आपके लिए बना है और जो आपके लिए बहुत अच्छी वाइब्रेशंस लेके
लेके आएगा, लक लेके आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि चूज़ आपको करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं टेस्ट भी होगा आपकी जर्नी का, आपकी इंट्यूशन का, आपका टेस्ट, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं, आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं जहाँ पे आपने अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग लोगों को एक्सपीरियंस किया है, और आपको अब इतनी समझ है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, आपके लिए कोई कैसा है, आपके लिए कोई कैसा नहीं है। ओके, तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना, ऐसे बंद के नहीं रहना है, रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं करना है, हेल्पलेस फील नहीं करना है, लेकिन आपको ये डेफिनेटली ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हो तो ये चीज़ आपकी डेफिनेटली हो सकती है। तो इसलिए आज अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है। 6 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। 6 और 16 एक ऐसा नंबर है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि 21 ऑफ अक्टूबर। कुंभ राशि 21 ऑफ अक्टूबर। स्पिरिचुअल यूनियन, मूविंग ऑन एंड डिसेप्शन एंड एनवी, और उसके साथ आया है सैक्रिफाइस। ऑल राइट, तो कुंभ राशि वालों को आज बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसने एक फॉल्स मास्क पहना हुआ है, या एक ऐसा इंसान जो शायद से सामने लगे कि वो बहुत अच्छे हैं और यही मेरा द वन है, ये इंसान तो ऐसा है, भगवान ने मेरी लाइफ में एक फरिश्ता बना के भेजा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट ऐसा नहीं होगा। ओके, आज आपको बहुत माइंडफुल रहना है किसी भी टाइप की डिसेप्शन से। लोग हो सकता है कुछ एनवी करने की, एक एनवी वाली एनर्जी दिख रही है, एनवियस एनर्जी, मतलब कि सामने से दिखाना आपके लिए खुश होना, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा किलसना, ठीक है, जेलस फील करना, कंपेयर्ड फील करना, ये सोचना कि इसके पास इतना क्यों है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिख रही है आप लोगों की लाइफ में। ओके, उस एनर्जी से आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है। बल्कि आप एक चीज़ ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आज आपको लोग जो भी दिख रहे हैं, ठीक है, आसपास, उनके लिए खुश होना, ठीक है, आप ये प्रैक्टिस करना, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, क्योंकि जब आप ये चीज़ करोगे ना, आप डेफिनेटली, आई एम वेरी मच श्योर, आपके अंदर आपको अगर कोई नज़र लगाने की कोशिश करता है, एनवी की कोई कोशिश करता है, वो चीज़ हट जाएगी, ठीक है। लेकिन किसी के लिए दिल से जैसे खुश होते हैं, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से लीज़ा ने बोला है तो इसलिए नहीं, दिल से किसी के लिए खुश होना, और आप देखिएगा कि कैसे चेंज आता है आपकी लाइफ में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। मीन राशि वालों का 21 ऑफ अक्टूबर। मीन राशि 21 ऑफ अक्टूबर। ट्रायम्फ, सोलर प्लेक्सेस और होप, एंड साथ में आया है टेम्पटेशन। किसी भी तरीके की टेम्पटेशन में आपको आज नहीं फंसना है। नंबर 7, नंबर 17, 3 नंबर और 13 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की साइड से ऐसा मैसेज है कि हो सकता है कि आज आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स के ट्रैप में फंस सकते हो, ठीक है। आपकी फॉल्स ईगो मुझे हाई होती हुई दिख रही है, एक अहंकार, एक एरोगेंस मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में लग रही है, और वो इसलिए क्योंकि आपकी फायर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो रखी है। तो जब हमारा सोलर चक्रा प्लेक्सस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है, सोलर चक्रा जो प्लेक्सस होता है वो यहाँ पे होता है, ओके। तो जब आपका ये वाला चक्रा, जिसको हम मणिपुरा चक्रा भी बोलते हैं, मणिपुरा चक्रा जब आपका डिसबैलेंस्ड होता है तो आपके अंदर वो अहंकार आ सकता है, फॉल्स ईगो आ सकती है, आप एक ऐसे डिसीजंस ले सकते हो पावर या अथॉरिटी के चक्कर में जो आपके लिए बाद में बिल्कुल भी सही नहीं होंगे, ओके, जो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके ऊपर भी असर लाएगा और आपके आसपास के लोगों पे, आपके काम पे भी असर लेके आएगा, ओके। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड ये थी हमारी 12 राशियाँ। आई होप आपको हेल्प मिली हो। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, एंड मैं मिलूंगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें